Subscribe now and press the bell icon. तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी। तो देखिए बता दूं, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या किसी क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि आप अपना रिवीजन भी कर सकें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जुलाई 1961 को। 1 जुलाई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित करके भारत सरकार ने दहेज प्रथा पर रोक लगाई थी। तो याद रखना है कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं तो इन्हें संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 3 में रखा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए भाग 3 में है और इन्हें अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। देखिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। लेकिन जो मूल संविधान था उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में 6 है। अब क्यों है? क्योंकि देखिए 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो पहले संपत्ति का अधिकार था ये एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी का अधिकार बना दिया गया। तो इसलिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक का संस्थापक कौन है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाता है। तो देखिए फेसबुक के संस्थापक कौन है? आप सभी इसका आंसर जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मार्क जुकेरबर्ग। फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुकेरबर्ग। देखिए फेसबुक की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 2004 को। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें जेफ बेजोस की, महत्वपूर्ण नाम है। तो जेफ बेजोस किसके संस्थापक हैं? तो अमेजोन के संस्थापक हैं। और बिल गेट्स किसके संस्थापक हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। और बात करें यहाँ पर सर्गेई ब्रिन और लेरी पेज की, तो ये गूगल के संस्थापक हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इनके सभी के बारे में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए जो बरगद का पेड़ है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फाइकस बेनगेलेंसिस, इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो देखिए कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। और देखिए अगर आप जो सभी महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो सभी राज्यों के हैं, अगर आप उनका एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को। अब देखिए इसका नाम क्या था? यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। जरूर याद रखना है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अब देखिए इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और इसका वजन कितना था? तो 360 किलोग्राम था। अब देखिए इसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के इंटरकोसमोस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो याद रखना है किसकी मदद से भेजा गया था? सोवियत संघ की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो देखिए जो सार्क संगठन है इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। हिंदी में कहेंगे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। देखिए सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुई थी। और इसका मुख्यालय एवं सचिवालय कहाँ पर है? तो नेपाल के काठमांडू में है। अब देखिए इसमें 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं तो पूछ लिए जाते हैं। तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान है। और देखिए 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना था। तो याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसका पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो याद रखना है।
बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का क्या नाम है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिपिटक। तो देखिए आप सभी जानते हैं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसे पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। देखिए त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? तो विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बारदोली आंदोलन से कौन संबंधित है? तो देखिए जो बारदोली आंदोलन था यानी कि बारदोली सत्याग्रह था, तो ये किससे संबंधित था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से। देखिए जो बारदोली आंदोलन था यह 1928 में गुजरात में हुआ एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। देखिए यह आंदोलन लगान में अचानक वृद्धि के खिलाफ किया गया था, यानी कि अंग्रेजों ने जो सरकार थी उस समय की, तो अंग्रेजों ने किसानों के लगान में वृद्धि कर दी थी, तो इसलिए यह आंदोलन किया गया था। देखिए इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहाँ की जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा अप्सरा। अप्सरा भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है। देखिए इसे अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में ट्राम्बे परिसर में स्थापित किया गया था, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वर्धमान। देखिए जो भगवान महावीर थे इनके बचपन का नाम महावीर था और ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा दाचीगाम नेशनल पार्क, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो दाचीगाम तो हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क, याद रखना है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क की, तो ये दोनों ही नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, कई बार पूछे जाते हैं। और जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दास वंश यानी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो देखिए जो गुलाम वंश था जिसे कि दास वंश भी कहा जाता है, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। इसका प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर? तो देखिए बताना है कि जो जीएसटी है यह किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, तो ये भी पूछ लिया जाता है। तो 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बेलगाम अधिवेशन में। तो देखिए महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी जो था बेलगाम अधिवेशन। कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, ध्यान रखना है। और देखिए बेलगाम कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य में, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। इसे 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघों की रक्षा के लिए हेनली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। उस समय इसका नाम क्या था? तो हेनली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। अब देखिए कहाँ पर है ये? तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वराज शब्द कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा
1906 में। तो देखिए 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस ने स्वराज शब्द को अपनाया था, यानी कि स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। अब देखिए इस स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, जिन्होंने इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला पहला देश कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले चंद्रमा पर मनुष्य किस देश ने भेजा था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कौन व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर सबसे पहले गए थे, तो उनका नाम है नील आर्मस्ट्रांग। देखिए नील आर्मस्ट्रांग एक अमेरिकी खगोल यात्री और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए अपोलो 11 वह अभियान था जिसमें जुलाई 1969 में पहली बार चंद्रमा पर मानव सहित कोई यान उतरा था और आर्मस्ट्रांग इसके कमांडर थे। तो याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो देखिए गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। देखिए बात करें गदर पार्टी की स्थापना की, तो देखिए 1913 में कई नेताओं ने सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल आदि ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, पेप्सिन एंजाइम तो प्रोटीन का पाचन करता है, यानी कि प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। और जो रेनिन एंजाइम है, इसके द्वारा दूध में पाए जाने वाली केसिन प्रोटीन का पाचन होता है। और जो लाइपेज एंजाइम है, इसके द्वारा वसा का पाचन होता है। तो तीनों के बारे में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शाहजहाँ ने। देखिए इसके अलावा शाहजहाँ ने क्या क्या बनवाया था, ताजमहल, जामा मस्जिद, रेशमा बाग, शाहजहाँ बाग और मोती मस्जिद। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए जो हिंद स्वराज पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी जी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो देखिए गांधी सागर बांध ये किस नदी पर बना है, तो ये है चंबल नदी पर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए कहाँ पर है ये, तो ये मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।